इम्तियाज़ जलील का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इम्तियाज़ जलील क्यों उस वक्त भावुक हो गए थे जब लोगों का शुक्रिया अदा करने पहुंचे थे, अपने वोटर्स का शुक्रिया अदा करने पहुंचे थे, तो आखिरकार क्यों इम्तियाज़ जलील भावुक हो गए थे, आज की इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे उस वीडियो को लेकर जिसमें इम्तियाज़ जलील ने कहा है कि जब हमको वंचित बहुजन आघाड़ी का समर्थन मिला हुआ था उस समय हमने इतने वोट हासिल नहीं किए थे जितने आज हमने अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने के बावजूद इतने वोट हासिल किए हैं। तो कहीं ना कहीं इनका कहने का मतलब ये है कि जब हमको दूसरों का समर्थन था, जब हमें इतने वोट नहीं मिले थे जितने आज हमें अपने दम पर, अपने बलबूते पर उन लोगों का विरोध करने के बावजूद और कुछ राजनीतिक उलमाओं के विरोध के बावजूद भी इतना वोट मिला, इतना सपोर्ट मिला, वाकई वो अपने दम पर मिला और अपने बलबूते पर मिला, इन नौजवानों के मेहनत के वजह से मिला है। वो भी आपको इस वीडियो में आज बताएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि इम्तियाज़ जलील ने एक बड़ी बात कह दी है। उन्होंने बड़ी बात ये कही है कि इम्तियाज़ जलील ने कहा है कि अगर एमआईएम यहाँ से आने वाले समय में किसी और को भी अगर चुनावी मैदान में उतारती है, अगर एमआईएम ये फैसला करती है कि इम्तियाज़ जलील की जगह कोई एक छोटा सा कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, तो एमआईएम के इम्तियाज़ जलील उसके पीछे चलने के लिए तैयार है। आखिर क्या वजह है कि इम्तियाज़ जलील इसके बावजूद भी वो एक छोटे से कार्यकर्ता के पीछे चलने की बात कर रहे हैं। आइए आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर किस तरीके से इम्तियाज़ जलील ने कल एक प्रोग्राम रखा था जिसमें अपने लोगों का, जो लोग रह गए थे, जिन लोगों के पास वो पहुंचने नहीं पाए थे, उन लोगों का एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया। उसमें वो तमाम बातें कही हैं इम्तियाज़ जलील ने जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। आइए बिना किसी देरी के बात शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं इम्तियाज़ जलील का वो वीडियो जिसको आप साइड पे देख रहे हैं। इम्तियाज़ जलील के इस भाषण को सुनिए, इस वीडियो को सुनिए। ये पूरे 32 मिनट का जो इनका भाषण है, उस भाषण में से जो पॉइंट आपको सुनाने के लायक है, जो पॉइंट बड़े इंटरेस्टेड है, वही पॉइंट हम आपको सुनाएंगे। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं इम्तियाज़ जलील। आप लोगों से बात करूं और आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूं। एक बात आप लोग अच्छी तरह से समझ ले, अगर हमारा ईमान पुख्ता है, अगर हमें इस बात का यकीन है कि दुनिया में जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं होता है, अगर ये यकीन हमारे अंदर है तो आप मेरे बहुत सारे वो बयानात तकरीर के दौरान आप सुनिए जब मैं आपको ये कहता था कि मेरा और आपका काम ये है कि हम मेहनत करेंगे, शिद्दत के साथ मेहनत करेंगे और नतीजा जो भी हो हम ऊपर वाले पर छोड़ेंगे, अल्लाह पर छोड़ेंगे। नतीजे जिस दिन आए, यकीनन आप लोगों की मेहनत थी, आप लोगों की दुआएं थी, रात रात भर आप इलेक्शन के दिन भी आप रात भर जागे थे कि कब सुबह होगी और कब मैं जाकर अपना वोट डालूंगा। और यकीनन 4 तारीख के दिन जब नतीजे आने वाले थे, उस रात भी आपकी कैसी कैफियत थी मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूं। आप लोगों ने इस शहर के अंदर 2 बार जश्न इम्तियाज मनाया। हम जब जश्न मनाए तो वो इतना बड़ा जश्न था कि शुरुआत कहां हो रही थी और वो खत्म कहां हो रही थी किसी कैमरे के अंदर कैद नहीं हो सकता था, क्योंकि सड़कों के ऊपर सिर्फ सरों का समंदर देखने को मिलता था। तो यकीनन आप लोगों की, मेरी, हमारी सबकी ये ख्वाहिश थी कि तीसरी मर्तबा भी ये जश्न मनाने का हमें मौका मिलेगा। बहुत सारे नौजवानों ने उसकी तैयारी करके रख ली थी। कुछ बच्चे रात में छोटे छोटे झंडे और छोटी पन्नी के अंदर हरा रंग अपने तकिए के नीचे लेकर सोए कि सुबह उठेंगे तो वो झंडा लहराएंगे, वो हरे रंग से हम खेलेंगे। उनकी कैफियत कैसी थी, बुजुर्गों की, हमारे माएं और बहनों की कैफियत कैसी थी, मैं अच्छी तरीके से समझ सकता हूं। लेकिन मैं अपने आप से यह कहता हूं कि मेरे रब के ऊपर यकीन बहुत पुख्ता है और इसलिए कहता हूं कि जो 2 मर्तबा जीत हमें नसीब हुई थी
अगर आप उसके ऊपर नजर डालेंगे कि एक शख्स पूना से आता है और महज 28 दिन पहले ये ऐलान करता है कि मुझे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का एमएलए बनना है, तो लोग हंसते थे, लोग उंगलियां उठाते थे, इल्जाम करते थे मेरे ऊपर कि ये कैसे मुमकिन है कि एक दूसरे शहर से आने वाला शख्स 28 दिन पहले कहता है कि मुझे इलेक्शन लड़ना है। लेकिन उस जीत के बाद भी मैंने ये कहा था कि अल्लाह अगर किसी को नवाजना चाहा, हमारा यकीन इस बात के ऊपर है कि तो इज़्ज़ु मंतशा तो ज़िल्लु मंतशा, इज्जत का और जिल्लत का देने वाला खुदा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मुखालिफत होने के बावजूद भी आप लोगों ने एमएलए बनाया, अल्लाह की रजामंदी थी। 2019 के अंदर जब सारी दुनिया कहती थी ये कैसे मुमकिन होगा, आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की जुस्तजू, आपकी दुआएं और अल्लाह की रजामंदी कि 2019 के अंदर सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि 7 अलग अलग राज्यों से जहां पर एक भी मुसलमान एमपी चुनकर नहीं आया, तो 2019 के अंदर हमारे दलित भाइयों ने, हमारे मुसलमानों ने हमें एमपी भी बनाया। 2024 सभी लोग जानते थे कि ये इलेक्शन उनके लिए कितना अहम था। तो सारी साजिशें जितनी भी रची गई थी, क्योंकि 2019 के अंदर जब किसी को यकीन नहीं था कि हम जीतेंगे तो हम जीते, 2024 के अंदर नेचुरल है, राजनीति है, पॉलिटिक्स है, हर एक ने अपने तौर के ऊपर सारी साजिशें रची कि किस तरीके से गिराया जाए। 3,41,000 वोट हासिल करना अकेले वाहिद हमारी पार्टी, किसी का कोई सहारा नहीं, अपने बलबूते के ऊपर हम मैदान में उतरे, ये जानते हुए कि एक तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, कांग्रेस है, शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस है, सत्ता में रहे, पैसे से लबालब, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे की शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस, 3 पार्टियां ये तरफ, 3 पार्टियां ये तरफ, और हम अकेले मैदान के अंदर उतरे। उसके बावजूद भी हमारा यकीन बड़ा पुख्ता था कि हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, उतरेंगे मैदान के अंदर। और आप लोगों ने दिन और रात एक कर दिया। गांव में, शहर में कैसा माहौल था कुछ दिन पहले तक, लेकिन इलेक्शन आते आते आप लोगों ने फिर उस इत्तेहाद का सबूत दिया जो आप लोगों ने 2014 में, 2019 के अंदर दिखाया था। नतीजे आ गए। जब नतीजे आए और उसके बाद में जब भीड़ बाईपास के उस काउंटिंग सेंटर से घर पे पहुंचा, तो मेरे साथ बहुत सारे आप नौजवान मेरा पीछा करते करते वहां तक आए। उस वक्त आपकी कैफियत जब मैं देख रहा था, आज इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सारे रील्स जब मैं देखता हूं, एक दो रील्स ऐसी है जिसके अंदर मेरी आंखें भी नम है, मेरी आंखों में भी पानी है। हिंदुस्तान के कोने कोने से, आप यकीन नहीं मानेंगे, हिंदुस्तान के कोने कोने से लोगों ने उस इंस्टाग्राम की रील को देखकर मुझे वहां से फोन करके ये कहा कि इम्तियाज भाई, अपने आप को आप हारा हुआ महसूस नहीं करना, आप हमारी ताकत है, आप हमारा फख्र है, आप हमारा गुरूर है। उस वक्त वो मेरी आंखों में जो आंसू थे वो मेरे लिए नहीं थे। मैंने ऐसे नौजवानों की आंखों में ऐसे बिलक बिलक कर रोते हुए मैंने नौजवानों को देखा, तो मुझे यही दर्द सता रहा था और मैं यही दुआ करता था कि ये जीत मेरी नहीं, ये नौजवानों की जिन्होंने इतनी शिद्दत के साथ मेरे लिए मेहनत की है। लेकिन आज दोबारा मैं आपको इस बात
तो दोहराना चाहता हूं कि हर बात के पीछे कुछ ना कुछ ऊपर वाले की मसलहत रहती है। हमारे हैं इलेक्शन, एक ओहदा हमारे पास से निकला है कि इम्तियाज जलील औरंगाबाद का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये ओहदा निकल गया है। लेकिन अगर आपका साथ रहा तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ओहदा चला गया होगा लेकिन जलवे वही रहेंगे, जज्बा वही रहेगा, हिम्मत वही रहेगी, ताकत वही रहेगी। अब इलेक्शन के बाद हम एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं कि इसकी वजह से हुआ, इसने नहीं दिया, इसने ऐसा खेल किया। आप भी अच्छी तरह से जानते हैं जितनी कोशिशें की गई उसके बावजूद भी आप लोग गए, आपने, आपके घर वालों ने उस दिन सिर्फ पतंग के ऊपर मोहर लगाई, वरना 3.5 लाख वोट मिलना कोई मामूली बात नहीं है। हम जब 2019 में 3,90,000 के करीब थे तो हमारे साथ एक दूसरी पार्टी थी। आज हम तो अकेले अपने बलबूते के ऊपर एक अकेली पार्टी 3.5 लाख वोट लेकर आती है। दूसरे कैसा जीते मुझे बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगा कि जिस तरीके से 2014 से हम लोगों ने कांधे से कांधा लगाए, अच्छे बुरे वक्त में हम एक दूसरे का साथ देते रहे, एक मजबूत ताकत बने हम, वही ताकत हमें आगे ले जाना है, हमें आगे बढ़ना है। पीछे क्या हुआ है, अब अगर उसी के ऊपर अगर हम अटके रहे तो शायद हमारा आगे का सफर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये समझ लो कि ये जो था ये हमारा अतीत, हमारा इतिहास, ये हमारा पास्ट था। आगे हमें पूरी ताकत के साथ, पूरे जोश के साथ जाना है। सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर अब एक दूसरे के ऊपर तनकीद ना करते हुए अब अगर हम आगे बढ़ेंगे पॉजिटिव तरीके से, बाकी जिन जिन लोगों ने जो जो किया है, कुछ गए थे, कुछ अपने भी थे, और ऐसा नहीं है कि मैं कुछ जानता नहीं हूं, जानता मैं सब कुछ हूं। हिसाब सबका लिया जाएगा, क्योंकि ये जीत अगर होती तो आपकी होती, और अगर मुझे हराया गया तो मैं अकेला नहीं हारा, हम सब हारे हैं। और हमारे साथ वो तमाम लोग जो हमारे लिए अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से आज फोन कर रहे हैं, ये हिम्मत दिलाने के लिए, ये कहने के लिए कि इम्तियाज भाई अगर आप ही कमजोर हो गए तो हम अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करेंगे। इम्तियाज जलील अल्हम्दुलिल्लाह कमजोर नहीं हुआ है और ना होगा। अच्छी सड़क जब बनती है, गाड़ियां जब तेज चलती है तो कुछ स्पीड ब्रेकर्स लगाए जाते हैं। बस एक स्पीड ब्रेकर आया है, गाड़ी फिर से दौड़ेगी, गाड़ी फिर से भागेगी। बस आपस के इत्तेहाद को आप कमजोर मत होने दीजिएगा। जहां पर जितनी कोशिशें की जाती है इस इत्तेहाद को तोड़ने के लिए, हमारी एकजहती को, हमारी यूनिटी को तोड़ने की जितनी कोशिश की जाती है, मेरे नौजवान उतनी ताकत के साथ एक मजबूत सिपाही की तरह है तो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं लफ्जों में आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता,
एक चीज़ तो समझ में आती है कि जो लोग अपने फील्ड को छोड़कर इधर उधर चले जाते हैं और वो अपनी हार का ठीकरा किसी और पर फोड़ते हैं, ये हमें सीख मिलती है कि आखिरकार जिस तरीके से इम्तियाज़ जलील ने जो हौसला रखा है वो हमारे हौसलों को बुलंद करता है, हमें मजबूती देता है, हमें अपने फील्ड में अपनी जगह पर अपनी पोजीशन पर हमें अटल रहने के लिए, मजबूती के साथ अपना टारगेट को बिल्कुल फोकस करने के लिए इससे अच्छा और हमें मोटिवेट कोई नहीं कर सकता है। चुनाव हारने के बाद, अपना मुकाम हारने के बाद, अपने उस गोल को अचीव ना करने के बाद ये हौसला किसी को बनाना आता है तो मैं समझता हूँ कि इम्तियाज़ जलील आज एक बेहतरीन मिसाल है, उदाहरण है। तो यह आपने देखा कि जब इम्तियाज़ जलील का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों ने हिम्मत बढ़ाई उनको फ़ोन कर के कि आपके साथ हम हैं। आपको देखकर जब आपकी आंखें नम देखते हैं तो उससे हमें मजबूती नहीं मिलती है, बल्कि हम उससे और कमज़ोर हो जाते हैं। आपको बहुत आगे जाना है और इस तरह की वो तमाम बातें कहकर इम्तियाज़ जलील की हिम्मत बढ़ाते हैं, उनको तसल्ली देते हैं, दिलासा देते हैं। और इसके बाद इम्तियाज़ जलील फिर क्या कुछ कह रहे हैं वो हमने आपको सुनाया। तो आज की ये वीडियो आपको कैसा लगा इम्तियाज़ जलील का हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही आप और भी इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो MIM के कार्यकर्ता इम्तियाज़ जलील की हार पर टूट गए हैं, अपने आप को बेसहारा महसूस कर रहे हैं, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। लेकिन इम्तियाज़ जलील के उस भाषण को सुनकर अपने आप को मजबूत कीजिए, जिसमें इम्तियाज़ जलील कह रहे हैं कि भले ही हम चुनाव हार गए हो लेकिन जलवा वही रहेगा, दबदबा वही रहेगा। आपके बीच था, आपके बीच हूँ और आपके बीच रहूँगा और आपके लिए मुसलसल लड़ता रहूँगा। जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी मैं आप लोगों को सबसे पहले वहाँ खड़ा हुआ मिलूँगा। तो फ़िलहाल आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से एक और नए वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।